Hello everyone. In this video, we are going to see mobile device forensic investigation. In last videos, we had seen basic structure of mobile devices, what is the need of mobile forensics, and Android forensic examination process. Android forenसिक कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे डिवाइसेस कलेक्ट की जाती है, कौन से टूल यूज करके प्रोसेस फॉलो किया जाता है, इसके बारे में बेसिक सा नॉलेज हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। और ये जो मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं, इसको मेन 3 एरियाज में डिवाइड किया है। इसके बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम लोग हर टॉपिक पे अलग-अलग वीडियो बनाने वाले हैं। आप इसे ओवरव्यू वाला वीडियो समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने विंडोज़ फीचर फोरेंसिक एनालिसिस के बारे में बनाया था। इन सेम वे मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और क्या उसके मेन एरियाज है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। नाउडेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड these devices are constantly becoming more sophisticated। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, मोबाइल डिवाइसेस भी चेंज हो रहे हैं, उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज ऐड की जा रही है और ये डिवाइसेस रेगुलरली अपडेट होती जाती है। तो मोबाइल डिवाइसेस को फॉरेंसिक करना या फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे क्राइम सीन के साथ लिंक करना या फिर कुछ एविडेंसेस वहां से मिल रहे हैं कि नहीं देखना, ये एक काम होता है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का। तो मोबाइल एक अच्छा सोर्स है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि एविडेंसेस वहां से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिसेंट स्टैट देखने जाओगे तो कोई भी क्राइम एक्टिविटी जब परफॉर्म होता है तो उसमें 80 टू 90% मोबाइल डिवाइसेस का यूज किया जाता है। टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकता है, क्राइम सीन्स हो सकते हैं, हरासमेंट हो सकता है, या फिर साइबर बुलिंग हो सकता है, तो उसके लिए मोबाइल डिवाइसेस का यूज मोस्ट कॉमनली लोग करते हैं। तो अगर आप साइबर एक्सपर्ट या फिर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के वे में सोचोगे, तो मोबाइल डिवाइस एक अलादीन का दिए जैसा है। उसमें से एविडेंसेस मिलने के चांसेस 99% होते हैं, क्योंकि क्राइम इंसिडेंट में मोबाइल डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। सो यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। एविडेंसेस जो होती है वो कोर्ट में कंसिडर की जाती है या फिर एक्सेप्टेबल होती है अगर प्रॉपर एविडेंस के साथ पेश किया जाता है, प्रॉपर रिपोर्टिंग के साथ पेश किया जाता है, तो कोर्ट एविडेंस को कंसिडर करता है या फिर मोबाइल फोन से हम लोग केस के रिजल्ट तक चले जा सकते हैं। बट उसके लिए एक कंस्टेंट है, राइट मेथड मस्ट बी फॉलोड, एडमिसिबिलिटी रूल को मेंटेन करना चाहिए, चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना चाहिए। देन ओनली कोर्ट कैन कंसिडर दिस टाइप ऑफ एविडेंसेस। अगर एडमिसिबिलिटी को मेंटेन नहीं किया है, चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन नहीं किया है, रूल्स को ब्रेक करके ये एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। But collecting the evidences from the mobile devices, it is a difficult task in front of digital forensic investigator। क्या होता है कि पहले हम लोग मोबाइल फोन को सिर्फ फोन बोलते थे, अभी हम लोग उसे स्मार्टफोन बोलते हैं। तो मॉडर्न फोन के साथ जो एविडेंसेस आती है, उसमें अलग अलग कनेक्शंस होती है, वायरलेस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। वाईफाई के साथ वो डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है, ब्लूटूथ पहले से ही चला आ रहा है, छोटे मोबाइल पे भी ब्लूटूथ होता है, और सेल्युलर नेटवर्क तो हर डिवाइस में होता ही। तो इनसे अलग अलग रिसोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना पड़ सकता है। लाइक अगर सेल्युलर नेटवर्क का लेंगे तो हम लोग सिम कार्ड फोरेंसिक परफॉर्म करते हैं, या फिर कोई यूजर वेरिएबल डिवाइसेस पहनता है तो ब्लूटूथ के रिलेटेड डेटा भी हम लोग एज एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कलेक्ट द एविडेंसेस फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। सो ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं, ये इतने सारे टेक्नोलॉजीज को एक साथ कंबाइन करके बनाए होते हैं। तो डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को सब टेक्नोलॉजीज के बारे में या फिर सब डोमेन्स को एक साथ देखना पड़ता है और एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज क्रूशियल टू आइसोलेट मोबाइल फोन फ्रॉम अदर नियर बाय वायरलेस नेटवर्क्स। इसके बारे में हम लोगों ने बेसिक सा इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में ही लिया था कि डिवाइसेस को हम लोग जब सीज करते हैं तो उसे हम लोग एज इट इज फॉर्मेट में सीज करते हैं, जैसे फॉर्मेट में मिला है उसी फॉर्मेट में हम लोगों को उसे रखना होता है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि मोबाइल डिवाइस हम लोगों को ऑन मिला है, क्राइम सीन से हम लोगों ने वो डिवाइस कलेक्ट किया है। तो डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का पहला टास्क होता है कि जो वायरलेस नेटवर्क के साथ उसके जो कनेक्शन है, सेल्युलर नेटवर्क के साथ हो सकता है, ब्लूटूथ नेटवर्क के साथ हो सकता है, या फिर वाईफाई नेटवर्क के साथ होता है, तो उसको डिस्कनेक्ट करके रखे। तो इसके लिए हम लोग एक अलग टाइप का बैग यूज करते हैं। उस बैग का नाम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। अगर हम लोग डिवाइस उस बैग में डालते हैं तो क्या होता है कि उसका नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बंद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, साइबर अटैकर मोबाइल पे वर्चुअल एक्सेस परफॉर्म कर सकता है, फिर रिमोट लॉगिन परफॉर्म कर सकता है। नाउडेज बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिससे हम लोग दूसरे का फोन किसी और लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हम लोग एनीडिस का एप्लीकेशन लैपटॉप में यूज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन मोबाइल फोन के लिए भी बनाए जाते हैं। हैकिंग के लिए हो सकता है या फिर वर्चुअल एक्सेस लेने के लिए हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने जो एविडेंसेस है उसमें टेम्परिंग हो सकता है, या फिर एविडेंसेस को चेंज किया जा सकता है, या फिर अगर किधर सेशन लॉगिन है या फिर कोई हिस्ट्री है तो उसको वर्चुअली क्लियर किया जा सकता है। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग उसे उस बैग में डालते हैं। उस बैग का नाम फैराडे स्टोरेज किट होता है। उसमें अगर आप लोग ये डिवाइसेस डालते हो तो एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बंद हो जाता है, आरएफआईडी के सिग्नल्स उस पर ट्रांसफर नहीं होते। सो आपके जो एविडेंसेस है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में रहेंगे, तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर उस पर अच्छे से
इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करके एविडेंसेस निकाल सकता है। और अगर कोई मोबाइल डिवाइस कंप्यूटर के साथ लिंक किया है, थ्रू यूएसबी कनेक्शन हो सकता है या फिर वायरलेसली कनेक्ट किया है, तो उसको अनप्लग करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हैकर या फिर अटैकर जो होता है वो लैपटॉप के साथ कुछ स्क्रिप्ट रन करते रहता है और वो मोबाइल पे ट्रांसफर होते रहता है, तो उसका कनेक्शन अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो उसका टास्क हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। सो प्राइमरी एक्शन में हम लोग ये सब स्टेप्स करते हैं। सो टू अवॉइड द टेम्परिंग ऑफ द एविडेंसेस, नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है उसको डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन सुनने के बाद हम लोग देखते हैं मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के 3 मेन एरियाज कौन से हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डेटा स्टोरेज लोकेशन। एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जब आप वर्क करते हो तब आपको मोबाइल डिवाइस मिलता है। मोबाइल डिवाइस मिलने के बाद आपको पहला टास्क होता है कि उसमें डेटा क्या क्या स्टोर है, उसके लोकेशन क्या है, कहाँ पे डेटा स्टोर है, किस फॉर्मेट में स्टोर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। इसे हम लोग डेटा स्टोरेज लोकेशन बोलते हैं। डेटा स्टोरेज लोकेशन को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया है सिस्टम डेटा, यूजर डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा ऐसे पार्ट्स में। इसके रिलेटेड इन डेप्थ वीडियो हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट में डाला है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आता है डेटा एक्सट्रैक्शन। अभी हम लोगों को समझा कि डेटा कहाँ पे स्टोर होता है। अभी स्टोर डेटा से हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है या फिर वहां से वो इंफॉर्मेशन निकालना है, उसे डेटा एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। इस टेक्निक को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक हार्डवेयर सूट्स एंड दूसरा होता है सॉफ्टवेयर सूट्स। अगर हार्डवेयर टास्क परफॉर्म करके हम लोग डेटा निकाल रहे हैं तो उसे हार्डवेयर सूट्स में कंसिडर किया जाता है, और अगर सॉफ्टवेयर से डेटा कॉपी बना रहे हैं या फिर कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे सॉफ्टवेयर सूट्स बोला जाता है। इसमें फिजिकल इमेज एंड लॉजिकल इमेज के कंसेप्ट को भी वापस हम लोगों ने एक बार देखा है। नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस। अभी लोकेशन समझा, वहां से हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, अभी इस डेटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन या फिर डिपेंडिंग ऑन द केस, एवरी केस के लिए अलग अलग डेटा एनालिसिस टेक्निक यूज किए जाते हैं। मतलब एक ही डेटा एनालिसिस टेक्निक हर केस के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग कॉन्टेक्ट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोगों को किसको कॉल कर रहे थे, कहाँ से कॉल रिसीव हो रहे थे, कब कॉल किया था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर हम लोग किसी बैंकिंग एप्लीकेशन को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें पैसा ट्रांसफर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकता है। जीपीएस डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोगों को सोर्स के रिलेटेड, डेस्टिनेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ऐसा अलग अलग टेक्निक्स हम लोगों को हर एक केस में अप्लाई करने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कंबाइंड टेक्निक हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं। तो एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है, और उसके 3 मेन एरियाज है स्टोरेज लोकेशन, डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डेटा एनालिसिस। इस पे हम लोगों ने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, इन डेप्थ वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट में उसको अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।